लॉर्ड्स के डे 2 के बाद एक और परचम लहरा दिया है जसप्रीत बुमराह ने। लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पे अपना नाम लगा दिया है आफ्टर ऑलमोस्ट 11 इयर्स। लास्ट वाज ईशांत शर्मा जिन्होंने 7 विकेट लिए थे लॉर्ड्स में। उसके बाद अब जसप्रीत बुमराह इज ऑल्सो ऑन द ऑनर्स बोर्ड। नॉट अ लॉट ऑफ बॉलर्स फ्रॉम इंडिया मेक इट, बट देर आर अ फ्यू। वो है ईशांत शर्मा, भुवनेश्वर कुमार भी कर चुके हैं, बट नाउ इट्स जसप्रीत बुमराह टर्न। हम इस बारे में बात करेंगे। और ये ड्यूक्स बॉल का क्या चक्कर है? ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है या फिर कुछ माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं ऑल द प्लेयर्स? क्योंकि ना सिर्फ इंडिया को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इंग्लैंड प्लेयर्स भी बॉल चेंज करा रहे हैं। आइए इसी बारे में बात करते हैं और वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। Hello everyone at the JD Sports. India doing well. लंच के पहले का लास्ट ओवर चल रहा है इस समय, जिस समय हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इट इज 248 for 3 एंड राहुल एट 98। अभी जब हम बात कर रहे होंगे तो हो सकता है राहुल की सेंचुरी भी हो जाए या ना भी हो। ही मे बी लेफ्ट स्ट्रैंडेड एट 99 और सो। दैट इज आल्सो क्वाइट पॉसिबल। बिल्कुल। This is the last over before lunch going on. Bashir bowling. And जी। India is in a dominating position now. Seems to be नो इट in इज control of the game. 248 for 3 का मतलब ये हुआ कि आज इन्होंने 103 विदाउट लॉस बना लिए हैं अभी तक। और ऑफ कोर्स 4 balls to go. तो इट इज डोमिनेटिंग पोजीशन। और अगर आप देखें तो इंग्लैंड वाज 251 for 4। Yes. एक रन आउट की अपील हो रही है इस समय जी। बिल्कुल। पर देखिए इससे लंच के तरफ तो हम जा ही रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे आपने बोला, और ये लीजिए पंत आउट हो गया। पंत आउट, रन आउट, स्टोक्स। ओह यस, स्टूपिड फेलो। 74 पे पंत आउट हो गए। He was having a lot of trouble with his finger though. चलो राहुल आउट नहीं हुए कम से कम। So that is lunch. Yes, that is Yes, lunch. that I is think he was lunch. in a hurry to go for lunch. रन आउट ही हो गए भाई साहब। 248 for 4। ये क्या मतलब है, बगैर मतलब का इनको जो है वो दे दिया एडवांटेज। Yeah, because there was nothing happening for England so far. कुछ ऐसा लगा नहीं है at any point except a few times जब पंत खुद ही अपना विकेट देने में शायद लगे हुए थे, क्योंकि but he is having trouble with his finger a lot, so that could also be a factor. I guess it is good that he goes off, कम से कम he can rest his finger. लेकिन काम कर दिया बंदे ने अपना। 141 रन की पार्टनरशिप कर दी। बिल्कुल, absolutely. He's done his job. He's done his job, and even after that injury, he still made a half century and made, as he said, made a pretty significant contribution to the partnership as well, and helping. Finally, KL Rahul will make another century, so he'll also Yes. go on the honors board again, second time of Lords. So which is be a significant achievement one more time. पर सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि ये And Rahul has not looked in any trouble at all. No Absolutely. trouble at all. Not a single. बिल्कुल। Not. He looks so comfortable. उनको किसी भी तरह का पंत बाबू ने तो कई चांसेस लिए, सब कुछ किए, लेकिन राहुल एक सेकंड के लिए भी उसका बिल्कुल चांसलेस एंड अनहरीड, फुली कॉन्फिडेंट। कहीं कोई जरा सी भी दिक्कत पंत इसको राहुल को नहीं दिखी मुझे। पर आप ये बताइए कि ये ड्यूक्स बॉल का क्या चक्कर है? बिल्कुल ना इंग्लैंड को पसंद आ रही है ना इंडिया को पसंद आ रही है। कल हमने देखा कि गिल वाज वेरी एनिमेटेड, वेरी फ्रस्ट्रेटेड with the whole situation. आज जोफ्रा आर्चर was also looking pretty frustrated with the ball. ऐसा लगता है कि एक एंगल पे बॉल चली जाती है with that ring जो यूज करते हैं अंपायर, कुछ एंगल पे नहीं जाती है, and then it's become a bit of a farce. मुझे तो ये लग रहा है भाई साहब कि वो दिलीप जाजोदिया साहब ने पता नहीं क्या उसमें किया है कि ही इज द ओनर ऑफ द ड्यूक्स बॉल। मुझे ये पता नहीं उन्होंने कब ये बिजनेस खरीदी, लेकिन ये बताते हैं कि दिस प्रॉब्लम स्टार्टेड फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स। इट सीम्स कि 2023 की जो एशेज सीरीज हुई थी उसमें भी कई इस तरह के इंसिडेंट हुए थे। तो भाई जाजोदिया जी
थोड़ा ध्यान देखिए रखिए कभी भी जाजोदिया अभी। जी ने वैसे तो कंपनी खरीदी थी 1987 में, सो ही इज नॉट हम्म, अ न्यू न्यू चैप अराउंड द ब्लॉक, बट पता नहीं एक्सक्यूजेस तो थोड़ी ऐसी आ रही हैं कि बॉल चेंज होती है एंड इनको 60 ओवर्स में कर देना चाहिए चेंज, दैट्स व्हाट ही सेड। एंड अपेरेंटली ये भी खबर आई है कि उनको लॉर्ड्स बुलाया गया है टू इंस्पेक्ट एंड ये क्या पहले 80 ओवर तक चल जाती थी, अब क्या हो गया? हाँ वो लोग कह रहे हैं कि कुछ तो वो जो है वो जो जानवरों के फीड में प्रॉब्लम है, इसलिए उनकी जो हाइट है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। क्या पता, आई डोंट नो, दे डेफिनेटली नीड टू डू समथिंग अबाउट इट बिकॉज एंड आई डोंट नो अंपायर्स का इसमें क्या फैक्टर है। कमेंटेटर्स आर क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड स्पेशली बिकॉज उनका स्टेटमेंट्स आते रहते हैं ऑब्वियसली कमेंट्री में कि ड्रिंक्स ब्रेक हुआ, पूरा ड्रिंक्स ब्रेक खत्म हो गया, उसके बाद में दे अंपायर सडनली स्टार्टेड, अच्छा आप बॉल देख लेते हैं कि आप यू जस्ट वेस्टिंग टाइम। माना ठीक है अच्छा दिन है लॉर्ड्स में, गर्मी है, कभी कभी होती है इंग्लैंड में ऐसा, तो दे जस्ट वांट टू एंजॉय इट इन द ग्रीन, they just want to spend more time instead of playing cricket. Interesting. Hmm. You've got a good day's game ahead now. Hmm. बट मुझे ये लगता है कि इंडिया विल नीड टू टेक एटलीस्ट 100 रन लीड ऑन दिस Hmm. विकेट. दे विल हैव टू फोर्स इंग्लैंड टू गो डाउन अ लिटिल बिट. तो अभी देखते हैं कि क्या होता है. 100 रन की लीड अगर ले ली तो आई थिंक दे हैव अ वेरी गुड चांस. Because pitch is looking very slow actually. कुछ खास हो नहीं रहा है second innings में. What do you think will be our chances to try and bowl them out again? जैसे आपने बोला 100 रन की कम से कम लीड चाहिए. मुझे लगता है कि जिस तरह की जितनी हीट पड़ रही है ना, थर्ड डे तक होते होते बाय टाइम यू गो इनटू थर्ड एंड फोर्थ डे, थर्ड डे तो Hmm. आज ही है, Hmm. फोर्थ डे तक दिस विकेट शुड स्टार्ट ब्रेकिंग. तो स्पिनर्स आएंगे सीन. वी हैव गॉट टू स्पिनर्स, वो हमारे लिए एक एडवांटेज है. Hmm. वैसे तो उनका बेस्ट स्पिनर रूट है. शोएब बशीर नहीं है. शोएब बशीर तो भाई कुछ भी तो होते हुए नहीं दिखाई पड़ा उसकी बॉल पे भी, कुछ भी हो रहा हो. Yeah. उसको अब जाके मतलब तो नहीं पड़ा. इंट्रोड्यूस किया इन लोगों ने ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द सेशन. तो अब चलिए थोड़ा बात करते हैं हमारे बूम बूम बुमराह की. व्हाट डिड यू थिंक उसका कल का परफॉर्मेंस जो था, जिस हिसाब से ही इज ऑन द ऑनर्स बोर्ड फर्स्ट टाइम एट लॉर्ड्स फॉर हिमसेल्फ. एज आई सेड उससे पहले काफी बॉलर्स इंडिया के जा चुके हैं बट नॉट एज मेनी. फर्स्ट टाइम इन 11 years, लास्ट वाज 2014 ईशांत शर्मा. तो कल की जो बॉलिंग थी वाज जस्ट मैग्निफिसेंट. नहीं तो 2014 बस में तो दो थे. फर्स्ट इनिंग्स में भुवनेश्वर कुमार था, सेकंड इनिंग्स में हाँ, ईशांत था. करेक्ट करेक्ट, यस, दोनों थे. बट इस मैच में जो इसने एंड जो विकेट्स लिए हैं ऑब्वियसली ऑफ वन ऑफ स्टोक्स की जो बॉल थी, ही डिडंट नो व्हाट हैपेंड. नॉट जस्ट स्टोक्स, पहले हैरी ब्रुक को भी जो आउट किया था, क्योंकि इवन हाँ दैट वाज ग्रेट बॉल. दैट वाज अ ग्रेट बॉल. और वैसे तो पांच के पांचों विकेट अगर वोक्स का छोड़ दो, जो वोक्स भी एक्चुअली वोक्स देख रहा था अंदर आ रही बॉल, वो बाहर निकल गई. तो इस हिसाब से तो he foxed each one of them. एंड देन देयर आर नो सुपरलेटिव्स. बुमराह को कितनी तारीफ की जाए. सो ऑब्वियसली लंच हो चुका है, 248 फॉर 4 है इंडिया. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप्स, आपको क्या लगता है? एक्चुअली मैं आपसे इससे पहले पूछना चाहूंगा करुण नायर का जो परफॉर्मेंस था, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ करुण नायर? ही मेड 40 रन्स बट धीरे धीरे नॉट बढ़ा रहा है. कंविंसिंग. 31 था इससे पहले हाईएस्ट, अब 40 हो गया है हाँ, बट वो तो जो कह रहा हूँ. तो every inning, every match he gets his second highest. यस सेकंड हाईएस्ट, करेक्ट. 40 is his second highest. Highest is 303. तो आई होप कि भाई ऐसे बढ़ाते बढ़ाते भाई 50 कर लो, फिर 100 कर लो. ठीक है, गुड फॉर इंडिया. एंड इमीडिएटली अब इंडिया का क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए? शुड दे बी अ बिट मोर I अग्रेसिव टू think they पुट? should continue playing like this. They play and go up to वही. अगर अगले सेशन में भी वो 100 रन और बना लेते हैं तो then they will be in driver's seat without losing wickets, of course.
Yeah. एंड इस पे तो आप कुछ करोगे अपनी तरफ से तो ही आपका विकेट जाएगा, बाकी तो ऐसे जाते दिखता नहीं. ओनली पीपल लाइक बुमराह कैन टेक आउट विकेट्स ऑन दिस. Yeah. ये बाकी नॉर्मल बॉलर्स की तो है नहीं. अब वैसे ये है कि भाई हाउ मेनी ओवर्स दे बोल्ड. न्यू बॉल आएगी तो फिर न्यू बॉल पे थोड़ा सा चांसेस बनेंगे. 65.3 overs, so after 14.3 overs they will have new balls. नई बॉल आएगी तब थोड़ा देखने का है. एक तरफ से राहुल रहेगा तो नई बॉल को भी संभाल ही लेगा. बाकी विकेट तो डेड है. और ये जो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी जोफ्रा वर्सेस बुमराह, आई थिंक वी शुड ले दैट टू रेस्ट. दैट इज नथिंग. देख रहे हैं ना आप क्या क्या लाइन बॉल कर रहा है, क्या कर रहा है. Yeah. ठोका तो था ऋषभ पंत ने. बिल्कुल. We'll do a proper analysis जब मैच खत्म हो जाएगा. असलियत हम तब दिखाएंगे. जो हमने प्री एनालिसिस की थी मैच के पहले कि जो ये फॉल्स नैरेटिव चल रहा है इसका कुछ नहीं होने वाला है विद द स्टैट्स एंड एवरीथिंग वी डिस्कस्ड. और मैच के बाद साफ हो जाएगा. बुमराह हैज ऑलरेडी टेकन अ फाइफर एंड जोफ्रा इवन दो ही डिड गुड बोल्ड वन गुड बॉल टू यशस्वी, ओवरऑल ऐसा कुछ नहीं लगा है. But we'll do a deep dive in that later. But once again, thank you, Sanjay ji, for joining us today. Thank you for having me. तो viewers, as you know, इस बार हम आपके पास लंच ब्रेक में ये वीडियो ला रहे हैं एंड आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए इफ़ यू रियली लाइक आवर कंटेंट एंड प्रेस द बेल आइकॉन. एंड कमेंट्स में हमें बताइए आपको क्या लग रहा है, इंडिया का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए एंड व्हाट डिड यू थिंक, बूम बूम बुमराह द सुप्रीम या फिर जोफ्रा आर्चर का जो नैरेटिव था, इज देयर एनी ट्रूथ इन दैट? लेट अस नो इन द कमेंट्स. थैंक यू.